फिजिक्स क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग को। आज हम लोग दर्पण के बारे में स्टडी करेंगे। दर्पण कितने प्रकार के हैं, ये सब इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। दर्पण जिसे अंग्रेजी में हम लोग मिरर कहते हैं। दर्पण कांच जैसी होती है जिसकी एक सतह पर पॉलिश किया रहता है तथा जब इस पर प्रकाश डाला जाता है तो यह प्रकाश के अधिकतम भाग को वापस प्रवर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है। यह दूसरी भाषा में हम लोग कहेंगे कि वह चिकनी एवं चमकीली सतह जो प्रकाश की किरणें को निश्चित नियम के अनुसार लौटा देता है तथा साथ ही जिसकी एक सतह कलई किया हुआ हो, दर्पण या मिरर कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण जिसे अंग्रेजी में हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। दूसरा गोलीय दर्पण जिसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। डायग्राम से भी हम लोग दर्पण के बारे में जानकारी लेंगे। डायग्राम में देखा जाए तो दर्पण के दो पार्टों में बांट दी गई है। अब हम लोग दर्पण के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे पहला है समतल दर्पण जिसे प्लेन मिरर कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है वह दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। इसमें शीशे पर चांदी या पारे की परत चढ़ा दी जाती है। अब हम लोग समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के कुछ विशेष गुण पढ़ेंगे। इसमें ऐसे ऐसे गुण हम लोग पढ़ेंगे जो दशम वर्ग से लेकर प्रतियोगी परीक्षा तक भी काम आएंगे। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की जो पहला गुण है वह है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा, यदि दर्पण वस्तु से दूर या वस्तु की ओर ए दूरी तक भी स्थापित होता है तो इसका प्रतिबिंब 2a दूरी तक भी स्थापित होता है। फिर से, यदि दर्पण वस्तु से दूर या वस्तु की तरफ a दूरी तक भी स्थापित होता है तो इसका प्रतिबिंब जो है 2a दूरी तक भी स्थापित हो जाता है। चौथा पॉइंट, यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। पांचवा पॉइंट, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन 1 होता है। छठा पॉइंट, किसी व्यक्ति का अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत तथा क्षमता 0 होती है। अब हम लोग इसका 8वां पॉइंट पढ़ेंगे। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूरी पर होती है जितना दूरी पर वस्तु रखी होती है। पॉइंट नंबर 9, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है, जो फिगर में दिखाई दे रहे हैं।
फिगर से भी हम लोग केयर करेंगे। 10वां पॉइंट, यह पार्श्व विपरिवर्तन को दर्शाता है, जो कि फिगर में दिखाया गया है। पॉइंट नंबर 11, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हों तथा 360/थीटा करने पर यदि वह सम संख्या प्राप्त होता है तो इसमें प्रतिबिंबों की संख्या 360/θ-1 यह उस सम संख्या से एक घटाने से प्राप्त होता है। पॉइंट नंबर 12, यदि 360/θ करने पर विषम संख्या प्राप्त होता है तो ऐसी अवस्था में दो स्थितियां उत्पन्न होती है। स्थिति नंबर 1, यदि वस्तु समरूपता से स्थित है तो प्रतिबिंब की संख्या n बराबर 360/θ-1 होता है। स्थिति नंबर 2, यदि वस्तु असमरूपता से स्थित है तो प्रतिबिंब की संख्या 360/θ होता है। पॉइंट नंबर 13, यदि दो समतल दर्पण परस्पर समांतर रखे जाते हैं, यदि दो समतल दर्पण परस्पर समांतर रखे जाते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। पॉइंट नंबर 14, यदि दर्पण तथा वस्तु दोनों को विपरीत दिशा में r दूरी तक चलाया जाता है तो प्रतिबिंब 3r दूरी तक चला जाता है। पॉइंट नंबर 15, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न विचलन यदि मान निकालना हो तो 180 डिग्री -2θ द्वारा यह मान प्राप्त होते हैं, जहाँ थीटा आपतन कोण होता है। आज इस क्लास में हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे, विशेष अगला क्लास में